हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डेली आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों इन सभी वीडियोज़ का PDF फाइल और क्विज वगैरह सब आप पा सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पर दोस्तों आप लोग इंडिया की बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक भी प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, ब्रह्मास्त्र 2.0 की ई बुक आ चुकी है कल और अभी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है 48 आवर के लिए। आप लोग जाइए, इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, परचेज कीजिए। जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 तक के सभी करंट अफेयर के क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मास्त्र, एक भी सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर का इस ई बुक के बाहर से नहीं आने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। ई बुक को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उससे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, ग्लोब सॉकर अवार्ड 2020 में कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड किससे मिला? तो ये मिला पेप गार्डियोला को। कोच ऑफ द सेंचुरी अवार्ड इन्हें मिला। प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। सोनू सूद को पंजाब का राज्य आइकॉन किसके द्वारा नियुक्त किया गया? भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने घाट पेयजल योजना शुरू की है। ये घाट पेयजल योजना किस लिए है? एक्चुअली में दोस्तों ये योजना पहले से ही थी, लेकिन 1.5 सालों से ये ठप पड़ी हुई है। क्यों ठप पड़ी हुई है? क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ये योजना शुरू की गई है, वहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए है, लेकिन वहीं पर ऑल वेदर रोड निर्माण किया जा रहा है। इस वजह से चट्टानों की कटिंग की जा रही थी और चट्टानों की कटिंग के दौरान इसकी पाइपलाइन वगैरह सब क्षतिग्रस्त हो गई थी, यानी टूट गई थी जगह जगह से। तो ऐसे में 1.5 सालों से ये पाइपलाइन ठप पड़ी हुई थी, ये योजना ठप पड़ी हुई थी। तो अब दोबारा से नई पाइपलाइन बिछा करके लगभग 200 मीटर लंबी पाइपलाइन बिछा करके फिर से वाटर सप्लाई चालू की जाएगी पिथौरागढ़ नगर के लिए, वहाँ के वाटर सप्लाई के लिए, और इस प्रकार से शुरू हो जाएगी एक बार फिर से घाट पेयजल योजना। उत्तराखंड की बहुचर्चित योजना है ये। उत्तराखंड से कुछ और भी क्वेश्चंस आए थे पिछले दिनों में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। अभी दोस्तों 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया गया। भारत का इको ब्रिज भी स्थापित किया गया है यहीं पर, और भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों उत्तराखंड में ही है ही। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी NTPC में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना, सबसे पहला नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में स्थित है। अच्छा दोस्तों, उत्तराखंड के जो CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इन्होंने अभी उत्तराखंड में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया था, ये आपको याद रखना है। और अभी जो कुछ नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उसमें उत्तराखंड के भी एक नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं। ये कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान जी, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। उत्तराखंड से स्टैटिक जानिए। ये रहा उत्तराखंड मैप में। उत्तराखंड दोस्तों भारत का बना था 27वां राज्य। कब बना था? जब 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। ओके, 27वें राज्य के रूप में। देहरादून यहाँ की राजधानी है और गैरसैंण को अभी हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। गैरसैंण को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी BJP पार्टी से हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य जी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बताया ही। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 5 आईज नामक खुफिया साझाकरण गठबंधन में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान शामिल हुआ है 5 आई नाम का एक खुफिया साझाकरण गठबंधन है उसमें। ये 5 आईज जो है दोस्तों, ये 5 देशों का एक नेटवर्क है। 5 देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है और है अमेरिका। तो इन 5 देशों का एक खुफिया समूह है। ये किस लिए बनाया गया था? ये बेसिकली जो नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये दोनों देश आप लोग देख रहे हैं कि अपना प्रभुत्व बहुत ज़्यादा स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है, खास करके एशियन रीजन में, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया तो उतना नहीं, लेकिन चाइना का दबाव ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इन दोनों देशों के खिलाफ जवाब देने के लिए दोस्तों इन 5 देशों ने, कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड और अमेरिका, इन 5 देशों ने 5 आईज नाम का एक खुफिया संगठन बनाया, ठीक है। अब इसमें जापान भी शामिल हो गया है। क्लियर? चलिए अब जापान आया है, जापान के बारे में कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। पिछले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है। क्यों रहा है? अभी इसने दोस्तों लकड़ी के उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। जापान की एक यूनिवर्सिटी है, उसने क्योतो यूनिवर्सिटी है नाम उसका शायद,
क्योतो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि वो 2023 तक लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इसके साथ ही जापान सरकार ने अभी हाल में ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। जापान 2050 तक अपने आप को कार्बन मुक्त होने की घोषणा कर ही चुका है। जापान ने क्लाइमेट इमरजेंसी की भी घोषणा कर दी है। साथ ही साथ जापान ने यह भी कहा है कि 2030 तक वो अपने देश में डीजल पेट्रोल कारों पर प्रतिबंध लगा देंगे पूरी तरीके से। क्लियर। जापान से स्टैटिक जान लेते हैं। जापान देख लीजिए मैप में, ये रहा जापान, यहाँ पर भारत है, भारत से इधर आएंगे तो ये है जापान। ओके। टोक्यो यहाँ की है राजधानी। टोक्यो में होने वाला है 2020 का ओलंपिक खेल, लेकिन कब होगा? 2021 में होगा। याद रखिएगा, नाम कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही, लेकिन आयोजित होगा 2021 में। ड्यू टू कोविड-19 एक वर्ष के लिए इसे डिले करना पड़ा है। टोक्यो में ही दोस्तों फीफा का क्लब विश्व कप भी आयोजित होने वाला है फरवरी में। ठीक है, फरवरी 2021 में इसी वर्ष होगा। क्लब विश्व कप अलग होता है, फीफा विश्व कप अलग होता है, ध्यान रखिएगा। फीफा विश्व कप जो होगा वो होगा कतर में। कहाँ पर होगा? कतर में होगा फीफा विश्व कप। दोस्तों आप लोग बस रेगुलर देखते जाइए वीडियो को। अगर आप रेगुलरिटी बना लोगे तो जैसे मैं आपको ये बिना कहीं पर लिखे, बिना स्क्रिप्ट के ये लगातार बोलते चले जा रहा हूँ, ये जो भी रिवीजन पॉइंट है ऐसे ही आप भी रिपीट करते चले जाओगे, क्योंकि रोज़ रोज़ वही चीज़ आपके सामने आएगी तो वो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएगी। यकीन मानो, आप कोई भी देश आए, कोई भी राज्य आए, आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बता सकते हो। यहाँ पर तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से बहुत कम ही बताया जाता है। जो रिसेंट होते हैं 4-5 पॉइंट वही बताए जाते हैं, लेकिन आप लोग बहुत सारे पॉइंट रिवाइज कर सकते हो और ऐसा आपको इस चैनल पर देखने को भी मिलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर देखते हैं वीडियो को, वो रेगुलर बहुत अच्छे से डिटेल में कमेंट भी करते हैं। वो लोग कहीं देख करके कमेंट नहीं करते हैं, उनका रिवीजन इतनी बार हुआ है कि वो अपने आप ही कमेंट करते हैं। ऐसे ही आप लोग भी डिटेल में कमेंट किया करो। येन यहाँ की मुद्रा है, डायट यहाँ की संसद का नाम है, विशेषता है इसकी उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। योशिहिदे सुगा, ये दोस्तों यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये शिंजो अबे की जगह पर आए हैं, उन्हीं की पार्टी से हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा को समाप्त करने का निर्णय लिया? तो अभी हाल ही में कजाकिस्तान ने दोस्तों अपने देश में मौत की सज़ा को यानी मृत्यु दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाएगी। हालांकि दोस्तों 2003 से ही यहाँ पर मौत की सज़ा सुनाने पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ अपराधियों को कुछ स्पेशल केसेस में कुछ ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो मौत की सज़ा वहाँ की अदालतों द्वारा दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आतंकवाद वगैरह हो, ठीक है, तो आतंकवादियों को दे दी जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। कजाकिस्तान में ये पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। क्लियर। चलिए अब कजाकिस्तान आया है, देखते हैं वर्ल्ड मैप में कजाकिस्तान है कहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब यहाँ से ऊपर के साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान होते हुए इधर कजाकिस्तान। चलिए अब कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा और डिटेल जानिए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? कजाकिस्तान की राजधानी होती है नूर सुल्तान। क्या? नूर सुल्तान होती है इसकी राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं कासिम जोमार्ट टोकायो। कौन? कासिम जोमार्ट टोकायो। अच्छा दोस्तों, कजाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ध्यान रखिएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ, जमीन से घिरा हुआ। तो देखिए कजाकिस्तान है, ये चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिख रहा है कैस्पियन सागर, लेकिन कैस्पियन सागर एक्चुअली में ये खुद ही अपने आप में घिरा हुआ है। इस वजह से कजाकिस्तान को लैंड लॉक्ड ही माना जाता है। ओके, यहाँ पर पास में आपको दिख जाएगा मंगोलिया, ये है मंगोलिया। मंगोलिया भी लैंड लॉक्ड कंट्री है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों तरफ से लैंड है। मंगोलिया में है एक गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अभी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अगर गोबी पूछा जाए, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पर मरुस्थल है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का है और इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में है। किसका? थार का मरुस्थल। अगला है, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा, अब रखा जाएगा वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के सांसद का कहना है कि झांसी रेलवे स्टेशन जो है ये जगह के नाम पर फेमस है, लेकिन झांसी जो जगह है ये महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से फेमस है। इस वजह से इसको, इस स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करना चाहिए। अच्छा, एक और रेलवे स्टेशन का नाम प्रस्तावित है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। इसका भी नाम चेंज किया जाएगा, इसका नाम चेंज करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा जाना प्रस्तावित है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन के नाम कुछ रिकॉर्ड भी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन दोस्तों ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है
जिसे ISO सर्टिफिकेट मिला था। ठीक है, ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला भारतीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। साथ ही में ट्रेनों में दोस्तों जो ग्रीन टॉयलेट बनाने का कॉन्सेप्ट है वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन से ही आया था। एक बार तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन भी घोषित किया जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किसने उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों के लिए मानवाधिकार सेल का गठन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे अशांत क्षेत्रों के लिए मानवाधिकार सेल का गठन किया है। ये जो स्पेशल सेल होगी ये खास करके उत्तर पूर्व और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ पर अशांत क्षेत्र होते हैं वहाँ पर भारतीय सेना क्या क्या कर रही है, कैसे कर रही है, भारतीय सेना का काज क्या है, इस पर पारदर्शिता लाने के लिए काम करेगी। ठीक है, ये स्पेशल सेल जो होगी। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों कभी कभी जो विरोधी देश होते हैं या विरोधी पार्टियां ही ले लीजिए, ये सभी ह्यूमन राइट्स की आड़ में कभी कभी आरोप लगाती हैं भारतीय सेना पर या सरकार पर। ठीक है, और भारत में तो मान लो हो गया तो चल गया, लेकिन जब ह्यूमन राइट्स की आड़ में जो विरोधी देश हो गए जैसे पाकिस्तान वगैरह हो गए, ये अगर UN में ये मुद्दा उठाते हैं कि यहाँ पर जो है वहाँ के नागरिकों के साथ गलत हो रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, तो ऐसे में प्रेशर पड़ता है इंडिया पर। ठीक है, तो इस वजह से एक मानवाधिकार सेल का गठन किया गया है जो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ये दिखाएगा कि यहाँ पर कहीं पर कोई भी किसी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। क्लियर? बिल्कुल। भारतीय सेना के बारे में जानिए। भारतीय सेना दिवस अभी आने वाला है 15 जनवरी को, याद रखिएगा 15 जनवरी को आने वाला है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? थल सेना के अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। अभी इनको रिपब्लिक ऑफ कोरिया में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा ही, अभी 2 ही दिन पहले की तो बात है। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने LPG गैस रिफिल बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सुविधा लॉन्च की? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री हैं, इन्होंने LPG गैस रिफिल बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल सेवा शुरू की है। इसके जरिए एक नंबर जारी किया गया है 84549555 और 5। ठीक है, इस नंबर पर मिस कॉल दे करके कस्टमर जो हैं वो गैस की रिफिल बुकिंग करा सकते हैं। LPG आया है, LPG के बारे में हम लोग जान लेते हैं, बाकी चीज़ों से हम लोग को उतना मतलब है नहीं। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस दोस्तों ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। ध्यान रखिएगा, ये साइंस का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। LPG गैस जो है ये ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि LPG गैस में गंध का पता लगाने की या गैस की लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो LPG गैस जब इसका स्राव होता है, LPG का लीकेज होता है तो SO2 मिलाया रहता है, इसी वजह से हमें पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पर तीव्र गंध जो आती है वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आती है, ये मिलाया जाता है। अगला है, हाल ही में DCGI ने भारत में किस स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो दोस्तों DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में भारत में कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इन दोनों ही वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए, कोवैक्सीन जो है इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, और कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, दोनों की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी इसके इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी मिली है। तो मंजूरी किसने दी है? भारत की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, जिसके डायरेक्टर हैं VG सोमानी। डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, VG सोमानी। ओके, एक और नाम आपको दिख रहा है डी ऑप्शन में, फाइजर वैक्सीन को दोस्तों WHO ने अभी हाल ही में इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दी है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है। इसमें इसने बताया है गुजरात सरकार ने कि 2022 तक सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इसका उत्पादन गुजरात में बढ़ा करके 30,000 मेगावाट तक किया जाएगा। कहाँ तक? 30,000 मेगावाट तक का उत्पादन किया जाएगा। अभी कहाँ पर है गुजरात? अभी दोस्तों गुजरात में 800 मेगावाट के जो सोलर एनर्जी है इसका प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि अभी 11,000 मेगावाट, कितना? 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी डेवलप की जा चुकी है, लेकिन अभी इसका प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया है। ओके, तो शुरू है कितना? 800 मेगावाट का ही सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन। अब आया है गुजरात। मैप में देखिए, ये रहा गुजरात। गांधीनगर इसकी राजधानी है। विजय रूपाणी जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर।
गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। गिर नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये है गुजरात में ही। अच्छा, गुजरात टूरिज्म का एम्बेसडर कौन है? तो एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी हैं गुजरात टूरिज्म के एम्बेसडर। गुजरात दोस्तों देखिए अपना कोस्टल बॉर्डर सबसे ज़्यादा रखता है, भारत की किसी भी राज्य की अपेक्षा गुजरात का कोस्टल बॉर्डर या तटीय सीमा जो है ये सबसे ज़्यादा है। गुजरात अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र और गुजरात का अलगाव हुआ था। ठीक है, दोनों राज्य जो हैं वो अलग हुए थे 1 मई 1960 को। तो 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस कह लीजिए या फिर महाराष्ट्र स्थापना दिवस कह लीजिए, दोनों कह लीजिए। अगला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO का सहयोगी सदस्य कौन बना? तो अभी हाल ही में दोस्तों IOSCO का सहयोगी सदस्य बना है IFSCA। फुल फॉर्म क्या होता है दोनों का, पहले ये जानिए। IOSCO का मतलब हुआ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। कहाँ पर? मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि है स्पेन में। ये दुनिया भर की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं जितने भी देशों की, उनको कंट्रोल करने का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लगभग 95% से अधिक सिक्योरिटीज मार्केट को कवर करता है IOSCO। तो इसी में अब शामिल हो गया है IFSCA। ये कहाँ का है? ये भारत का है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटीज। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है गांधीनगर गुजरात में। तो ये भी अब इसका सदस्य बन गया है। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। मैच फिक्सिंग के आरोप में टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा पर कितने वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया? इन पर दोस्तों 12 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है डगमारा वास्कोवा पर। ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं स्लोवाकिया के। कहाँ के? स्लोवाकिया के ये प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। इन पर दोस्तों मैच फिक्सिंग के 5 घटनाओं में शामिल होने का आरोप है। 5 बार मैच फिक्सिंग में ये शामिल किए गए आरोपों में शामिल हैं। तो इसी वजह से इन पर 12 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ $40,000 का इन पर लगाया गया जुर्माना, $40,000 का। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के महानिदेशक कौन बने? तो NCC के नए महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार जी। नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसके नए महानिदेशक होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं राजीव चोपड़ा जी की जगह पर। ओके, नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, 1948 को। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यानी एकता और अनुशासन। क्लियर। अच्छा दोस्तों, जो ई बुक लॉन्च हुई है दिसंबर 2020 की, और जो अभी ब्रह्मास्त्र 2.0 की ई बुक लॉन्च हुई है उसमें भी अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तरुण कुमार जी को NCC का महानिदेशक बना दिया गया है। आप सभी को पता है उसमें कौन क्या है वाला सेक्शन रहता है, उसके बाद नियुक्तियां रहती हैं, निधन रहता है। हर एक चैप्टर आपको कैटेगरी वाइज वहाँ पर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज मिल जाएगा हर एक टॉपिक। तो आप लोग फुल डिटेल करंट अफेयर की ई बुक हमारी परचेज कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र 2.0 पर अभी चल रहा है ऑफर, प्री लॉन्च ऑफर, तो इस वजह से आप उसे परचेज कर सकते हैं। 48 आवर के लिए ही अभी ऑफर है। इस ऑफर का जाइए फ़ायदा उठाइए। कोई भी प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अभी जाइए एप्लीकेशन पर इस ई बुक को परचेज कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर तो आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना। और ऐसे में कोई एक ऐसी सिंगल ई बुक चाहिए होती है जिससे आपको आपके अंदर एक भरोसा रहे कि सिर्फ आपको बस यही तो पढ़ना है। इसी को पढ़ने के बाद आपका 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो इसी वजह से आप लोगों के लिए ये ई बुक लॉन्च की गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं MZT ऐप पर जाकर के। बात करते हैं आज के दिन के क्वेश्चंस की। आज का आपके लिए क्वेश्चन है GST के संदर्भ में UGST का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, कुछ और जानकारियां कोशिश किया करो लिखने की। और अब आप वीडियो देख लिए हो तो जाओ MZT ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। इसकी PDF मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम पर MZT एजुकेशन सर्च करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत सारी PDF भेजी गई हैं, आप सभी को डाउनलोड कर सकते हैं एक साथ ही। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।